ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। और आपको एक इमेज चाहिए होगी, कोई इमेज इस तरह की हो जिस पे आप काम करोगे। अगर ऐसी इमेज नहीं है आपके पास, कोई और इमेज है, तो भी हो जाएगा काम। ये देख रहे हो कैसे इसने चेंज किया बैकग्राउंड से, इस बैकग्राउंड से उस बैकग्राउंड पर लेकर गए, और एक इफेक्ट कूल सा लगाया है इसके ऊपर, चेंजेस अप्लाई की टर्म्स के अंदर। ये देखो कितना चेंज किया बैकग्राउंड, यहाँ से पता चल, ये शूट इस तरह से किया था, आफ्टर शूट ये इस तरह का लुक आया है इसके अंदर। रियलिटी आ रही है ना, कि जैसे जहाँ बैठी है वो लग रहा है कि उसी इन्वायरमेंट में पिक्चर ली गई है, ऐसा नहीं लग रहा कि एडिट हुई हुई पिक्चर है। तो हम ये चीज़ सीखेंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल के जब आप अपने किसी इमेज को किसी जगह से किसी जगह मूव करवाते हो, तो उसमें रियलिटी कैसे लाओगे आप। अब ले लो कि ये तस्वीर है, ठीक है, इसको हम बनाते हैं। फोटोशॉप ओपन कर लिया हमने।
पिक्चर आपके पास आ गई है फोटोशॉप पे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, पिक्चर को आने के बाद एक कंट्रोल ए प्रेस करके कंट्रोल सी कंट्रोल जे प्रेस करोगे, एक न्यू लेयर पे ले लोगे आप, इसको बैकग्राउंड लेयर से हटा दोगे, चाहो तो बैकग्राउंड लेयर को डिलीट भी कर दो, ठीक है। इसके बाद एक और इसकी कॉपी ली और इस वाली को अभी आप हाइड कर दोगे, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के तौर पर। इसमें आप कलर ग्रेडिंग किस तरह से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर कलर लुकअप टूल भी होता है। कलर लुकअप टूल यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। ये लट्स होते हैं, बने बनाए लट्स होते हैं। आप इनमें लट्स लगाने के साथ साथ अपनी इमेज के ऊपर पूरा के पूरा इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हो। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे कोई लट अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, तो चेंज हो जाएगा बिल्कुल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हो गया चेंज, वो ब्लू फील में आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई और लट लगा के देखूँ, कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट आ जाएगा। मुझे जिस इन्वायरमेंट में बनानी है पिक्चर, पहले तो मैं उस हिसाब से उसको फील क्रिएट करूँगा, किस फील में लेके जा रहा हूँ मैं उसको। अगर मैं ब्लू की फील में ले जा रहा हूँ तो डार्क फील में ले जा रहा हूँ तो इस तरह की फील में आएगी, लाइट वाली फील, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सॉफ्ट में जाना है तो सॉफ्ट में इस तरह का लुक आएगा। टील ग्रीन में जाऊंगा मैं तो टील ग्रीन फील ये वाली होगी। मैं इस वक्त थोड़ी सी ब्लू की फील में जाना चाहता हूँ, तो ब्लू की फील मुझे मिलेगी कुछ, या तो मून लाइट वाला ब्लू होगा, या फिर मुझे मिलेगा इसमें कुछ हॉरर वाला जो था, ये वाला लुक था। लेकिन इस वाले लुक में मेरी पिक्चर ब्लास्ट कर रही है, मुझे पिक्चर को ब्लास्ट नहीं करवाना। मैं इस पर थोड़े से इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके देखता हूँ कि जो इफ़ेक्ट मेरी पिक्चर को सूट करेगा, मैं उस पर वो वाला इफ़ेक्ट पे जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा कि पहला काम आपने करना है कि आप इसको सेट करोगे कलर के हिसाब से। कलर आपने कौन सा देना है इसमें, अगर ब्लू की तरफ जा रहे हो तो ब्लू थीम पे आप आते हो। इसके बाद यहाँ आने के बाद आपने टूल लगा दिया, इस पर ओके कर दिया, लुकअप टूल आपका अप्लाई हो गया। ये कलर लट आपका अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर। अब इस कलर लट की ओपेसिटी कम करनी है, आपने कम कर सकते हो, डार्क करनी है डार्क कर सकते हो, थोड़ी सी फील इसकी आपको चेंज करवानी है, हल्का ग्रीन रखना है हल्का सा रख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसी लुकअप टूल के ऊपर आकर साइड में थोड़ा सा इसको विनियट इफेक्ट देना चाहूँ तो विनियट इफेक्ट भी दे सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा मैं इस पूरे को, और इसको मैं न्यू लेयर लेके करता हूँ। न्यू लेयर ली मैंने, ऑल बैक स्पेस दूंगा तो मैं डायरेक्ट कलर फिल होगा, शिफ्ट और F6 प्रेस करूँगा तो मेरे पास फेदर का ऑप्शन आ जाएगा। और ये फेदर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको कम करूँगा, 100 पे भी ज़्यादा ही, मैं 50 का फेदर देता हूँ तो कुछ ये वाली फील आएगी। कंट्रोल शिफ्ट आई किया हुआ है मैंने, ये कुछ ऐसी फील में डार्क फील आ जाएगी इसमें। अब सही लग रहा है ये। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इसमें बुके, सर जी जी फिर सर, एक बार दोबारा बता दो। एक तो बार ये कैसे? दोबारा बता देना, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई सकीना, सर कौन ये सी? ब्लैक किया है आपने सर? ये वाला इफेक्ट कैसे लगा है ये बता दूं? जी ठीक, सर। ठीक है, देखो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ से एक न्यू लेयर ली, न्यू लेयर इसके ऊपर आ गई, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर सिलेक्शन टूल में गया और सिलेक्शन बनाई, बिल्कुल एक कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर से यहाँ तक की एक सिलेक्शन बनाई। और ये सिलेक्शन बेसिकली मैंने सिर्फ इसके सेंटर में ही बनाई है, मतलब आउटलाइंस को टच नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सेंटर में एक स्क्वायर बना दिया सेंटर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इसी स्क्वायर को मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके इन्वर्स कर दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट आई जैसे प्रेस करूंगा तो ये ऊपर देखोगे इसमें क्या अप्लाई होगा, देखो इसके बाउंड्री में एक बॉर्डर बन गई कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करने से, तो इसने एक बॉर्डर क्रिएट कर दी। ये बॉर्डर जब क्रिएट हो गई तो अब मैं इसमें अगर कोई सा भी कलर फिल करना चाहूँ, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो इसमें कलर फिल हो जाएगा।
और कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा तो व्हाइट कलर फिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो कलर नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पे एक ब्लैक है एक वाइट है। मैं ऑल्ट बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो ब्लैक आ रहा है, और कंट्रोल बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो व्हाइट आ रहा है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इसमें ये अप्लाई करने से पहले इसमें मैं लगाऊंगा फेदर। फेदर का इफेक्ट कैसे लगाते हैं, शिफ्ट और F6 प्रेस करोगे आप अपने कीबोर्ड से तो फेदर की एक ऑप्शन आएगा। जब ये ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आपने यहाँ पे फेदर देना है, कुछ परसेंट लिखना है यहाँ पे, जितने पिक्सल्स का आप दोगे उतना ज़्यादा आएगा। अब मैं 50 लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो 50 का मतलब ये 50 का फेदर लगा रहा है, थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता। कर्व करेगा इसको 50%। देखो ज़रा कैसे करेगा, इसने कर्व कर दिया इनर वाले पार्ट को 50%। अगर मैं ज़्यादा लगाता तो ज़्यादा करता वो कर्व इसको, लेकिन मुझे 50 तक इनफ लग रहा है कि इसने बॉर्डर जो क्रिएट कर दिए वो सही करें, बॉर्डर इसके क्रिएट। इसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस करूंगा। ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस किया मैंने, तो इसने बना दिया इसका कॉर्नर सारे ब्लैक इफेक्ट के साथ। ठीक है, समझ में आया सकीना? सर। जी सर। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं इस पर क्या करने वाला हूँ, मैं इस पर लगाऊंगा बुके इफेक्ट। बुके इफेक्ट जो मैंने डाउनलोड किया, मेरे पास दोनों डाउनलोड हो गए। इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम उठाएंगे और एब्स्ट्रैक्ट में जाने के बाद ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट होगा और इंस्टॉल हो जाएगा। इसको आपको एक्सट्रैक्ट कराना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं इसको। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, और ये वाला जो है इसको भी हम डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करा लेंगे इसको। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रैक्ट हो गए, इसको कर दो बंद। अब दो ब्रशेज आ रहे होंगे हमारे पास, एक ये वाला एक ये वाला। पहले हम इसको लेंगे बुके वाले को, 24 एब्स्ट्रैक्ट बुके। ब्रश पैनल में आओगे, ठीक है, न्यू लेयर लोगे, और ब्रशेस का पैनल ओपन करके आप यहाँ पर आओगे सेटिंग में, तो आपके पास यहाँ पर होगा प्रीसेट मैनेजर। प्रीसेट मैनेजर नज़र आ रहा है? सर ये रहा, दिख रहा है सर। एक मिनट, कहाँ था प्रीसेट मैनेजर? ठीक है, प्रीसेट मैनेजर आ सर गया। ये। ठीक है, प्रीसेट मैनेजर में आने के बाद आप लोड करवाओगे अपना ब्रश जो आपने डाउनलोड करा है, और मैंने ये वाला डाउनलोड करा है, इसको मैंने लोड करवाया। लोड हो गया, ये लोड हो गया, ये डन हो गया। ठीक है, अब मैं लोड होने के बाद यहाँ पर देखूंगा इसको कहाँ आया ये आया है बुके। अब बुके पता है आपको क्या होता है, ये जब आप शादी ब्याह की जो इमेजेस देखते हैं ना, जो आपके दूल्हा दुल्हन वाले जो वेडिंग शॉट्स होते हैं उसके पीछे बुके इफेक्ट आ रहा होता है, वो कुछ इस तरह से आता है। अब ज़रा मैं इसको कैप्स लॉक को इसको बड़ा करूँ, छोटा करूँगा तो नज़र आएगा आपको ये वाला इफेक्ट। ये इफेक्ट होता है कुछ ऐसा, और मेजोरिटी ऑफ दैट ये ऑरेंज कलर का होता है, क्योंकि ये मैं ब्लैक में आ रहा है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ले लूँ ना तो ये आपको अच्छा सा लुक देगा एक। इस तरह का लुक आता है। देखा आपने कैसा हो गया इमेज में? जितने ज़्यादा आप देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, ये आपने एक इफेक्ट लगा दिया ऊपर। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस फील पे जा रहे हो। अगर मैं इसका कलर ओवरऑल सबका चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ एक पैनल खुलेगा जिसमें मैं कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ उसके ऊपर। कलर ओवरले करूँगा, कलर ओवरले अप्लाई हो जाएगा, और मैं यहाँ से कलर कॉपी भी करवा सकता हूँ। मुझे अगर इस तरह की फील चाहिए, ये वाली फील, इसकी डार्क है तो इसकी लाइट फील ले लूँगा थोड़ी सी कुछ ऐसी, तो ये वाले कलर के अप्लाई हो जाएंगे बुके। देखा आपने, बुके अप्लाई हो गए इसके ऊपर।
अब मैं इसी के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे इसके वाटर स्प्लैशेस लगाना चाहता हूँ। वाटर स्प्लैशेस का मेरे पास इफेक्ट डाउनलोड हो रहा है, वो डाउनलोड हो गया है मेरे पास। तो मैं इसको निकालता हूँ कुछ ब्रशेस फाइल्स, प्रीसेट मैनेजर में आऊँगा और लोड करवाऊँगा मैं ये वाला ब्रश। ठीक है, ये भी डाउनलोड हो गया, लोड हो गया। डन। एक और न्यू लेयर ली और ब्रश पैनल में आया और मैं अब सेलेक्ट करूँगा कुछ अपना ब्रश स्प्लैश वाला। फायर स्प्लैश का ब्रश है ये। फायर स्प्लैश का कुछ इस तरह का ब्रश आता है। अगर मैं इसको यहाँ लगाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और इसका कलर मुझे चेंज करना है तो कलर ओवरले लगा दूंगा और कलर की फील मैं सेम लगा दूंगा ये वाली। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखा आपने कुछ इसको नीचे इसके एक इफेक्ट आ गया। अब अगर इसके अलावा भी मुझे इसमें नीचे इफेक्ट देना है तो मैं एक और लेयर लेता हूँ और अपने ब्रश में जाता हूँ और इसमें मुझे एक इफेक्ट नज़र आ रहा होगा कुछ। ये बुके का है। ये भी बुके का इफेक्ट है। को वाटर वाले जो है वो ऊपर आए हुए होंगे। वाटर के मेरे ख्याल से 3 ही आए शायद। एक वाटर का ये वाला भी है। ठीक है, ये मैंने इस पर लगाया और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आता हूँ और इस पर एक मास्क लगाता हूँ यहाँ से। पहले इस पर कलर ओवरले करूँगा और मास्क लगाऊंगा इस पर कुछ। यहाँ पर मास्क आ गया। ब्रश लूँगा सिंपल वाला। ये कुछ इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप इस पर मल्टीपल इफेक्ट लगा सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको पीछे कुछ इसके नियॉन फील देनी तो नियॉन फील से भी आप कुछ टाइप पेन टूल से बना सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक पाथ क्रिएट कर रहा हूँ। पहले तो मैं एक नियॉन फील बनाने के लिए ब्रश लेता हूँ और न्यू ले ली मैंने। इसके ब्रश का ओपेसिटी फ्लो वगैरह बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा ब्रश है जिसको मैंने लिया। इसका कलर ओवरले मैं करता हूँ थोड़ा सा पिंकिश टाइप की फील में। ये वाला कलर ले लिया
आउटर ग्लो पे आते हैं हम इसके। आउटर ग्लो इसको हम दे देंगे कुछ डार्क पर्पल की फील में। ये कुछ बन जाएगा इफेक्ट इसका। इस तरह से आप इसके अंदर अप्लाई करोगे तो इससे आप चेंजेस भी कर सकते हो, स्ट्रोक की भी कर सकते हो। अगर मैं इसको आउटर ग्लो की जगह पर स्ट्रोक दे दूँ, इसको स्ट्रोक ज़्यादा हो जाएगा। आप एक जैसे कलर्स की दो फैमिली बनाओगे तो बेटर रहेगा इसको अप्लाई करना। लेट्स सपोज कि ये वाला जो कलर है थोड़ा सा पिंक की तरफ जा रहा है, तो इसको थोड़ा इस साइड पर लेकर आओगे आप, और ग्लो ठीक है इसका। अगर मैं माउस छोटा करके कुछ ड्रॉ करता हूँ तो उसी फील में जाएगा ये। अगर मैं इसको यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करना चाहूँ, इवन दो के कोई टेक्स्ट भी ड्रॉ करूँ, तो वो फील इसी की चलती रहेगी। मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ कोई। उसको मुझे पाथ बनाना पड़ेगा, तो रास्टाइज टाइप किया मैंने इसको, रास्टाइज टाइप हो गया। और मैं इस पर ये वाला कॉपी लेयर स्टाइल जो है इसको पेस्ट लेयर कर दूंगा इसको, तो उस पर ये पेस्ट हो जाएगा। और मैं इसमें जाके अगर इसका कलर चेंज करना चाहूँ, इस तरह से आप इसको ओपेसिटी कम कर सकते हो। इसके बाद मैं इसके अंदर एक और चीज़ कर सकता हूँ कि इसका आउटर जो ग्लो मैंने दिया हुआ है, इसको ग्लो को मैं थोड़ा सा और साइज वाइज बढ़ा सकता हूँ, जिसका इस तरह से। ठीक है। और एक और चीज़ होती है कि आपको अगर इसका शेडो भी बनाना है, लेट्स सपोज मुझे इसका शेडो बनाना है इसी कलर जो यहाँ नज़र आ रहा होगा गिरते हुए, या इसको यहाँ पर रखते हुए, तो इसको मैं क्या करूँगा कि इसका शेडो बनाने के लिए यहाँ रखा, और एक और मैंने लेयर ली, न्यू लेयर, और उस पर मैंने ब्रश लिया, सादा सा ब्रश लिया सिंपल, और इसको लिया कुछ इस तरह से, साइज किया बड़ा, और कलर ले लिया मैंने यहाँ से, इसका सेम कलर पिक करवा दिया ये। ठीक है। और मैंने क्लिक कर दिया, जस्ट एक सिंगल क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इस लेयर के ऊपर एक स्पॉट आ गया। जब ये स्पॉट आ गया
तो ये सब 1 सेकेंड होल्ड कीजिए। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा अब, सिंपल, जब मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और सिलेक्शन होने के बाद इसकी एक चीज़ करनी है इसमें, हमने स्पॉट बनाया है ब्रश के थ्रू। अब ब्रश के थ्रू जब स्पॉट बनाया है, उसको हम जब न्यू लेयर के ऊपर है तो किसी भी तरह ट्रीट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। ट्रांसफॉर्म कैसे करूँगा, इस तरह से करूँगा, ऊपर नीचे करके। ये ट्रांसफॉर्म हो गया कुछ ऐसे करके, तो इसका एक शेडो क्रिएट हो जाएगा इधर, और इसी शेडो को थोड़ा और पतला कर दोगे